अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्किल इंस्टीट्यूट। मैं हूं शाहजेब और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्किल इंस्टीट्यूट। और आज हमने देखना है कि एमएस ऑफिस को कैसे ओपन करते हैं और कुछ इसका इंटरफेस देखना है। एमएस ऑफिस को ओपन करने के लिए जब आप इंस्टॉल करेंगे तो उसको ओपन करने के लिए आपने सबसे पहले स्टार्ट बटन पे जाना है। यहाँ पे देखें, कहीं भी आप नीचे भी देखें, कहीं भी शो होगा। मुझे यहाँ शो हो रहा है वर्ड 2016 है। हम इस पर क्लिक करेंगे और ये ओपन हो जाएगा। अगर आपका ऐसे भी ओपन नहीं हो रहा या आपको नज़र नहीं आ रहा तो आपने करना क्या है, विंडो प्लस जो विंडो की होता है उसको प्रेस करना हो, प्लस साथ उसके आर प्रेस करना है और यहाँ पे रन कमांड ओपन हो जाएगी। यहाँ पे लिख देना है विन वर्ड, ठीक है, विन वर्ड लिखना और ओके पे क्लिक कर दें और फिर आपका वर्ड ओपन हो जाएगा। हम यहाँ से ब्लैक डॉक्यूमेंट लेते हैं जी। ये कुछ हमारे वर्ड का इंटरफेस है और इसके अंदर काफ़ी सारे टैब और बटन्स और रिबन्स और ग्रुप्स हैं और इसके बारे में आपको डिटेल से बताता हूँ। ये सबसे पहले आता है कि इन चीज़ों के बारे में जो हमें टाइटल बार के ऊपर नजर आए इसे कहते हैं टाइटल बार, और जो ऊपर वाली साइड है और इसे कहते हैं क्लोज बटन, रिस्टोर बटन, मिनिमाइज बटन। यानी कि इस पर क्लिक करेंगे मिनिमाइज हो जाएगा। उसके बाद फिर से इसको ओपन करेंगे, उसके बाद इसको रिस्टोर बटन कहते हैं, यानी कि इसका पेज हम अपनी मर्जी से छोटा बड़ा कर सकते हैं, यानी कि इसकी विंडो को। इस पर क्लिक कर देंगे फिर से अपनी नॉर्मल हालत में आ जाएगा। उसके साथ ही ये रहता है रिबन डिस्प्ले ऑप्शन। इस पर क्लिक करना, ऑटो हाइड रिबन। इस पर क्लिक कराएंगे तो हमारे सारे के सारे जो रिबन्स हैं वो हाइड हो जाएंगे, ये देखो। उसके बाद इस पर क्लिक करना, शो टैब्स। जब इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सारे के सारे टैब शो हो जाएंगे, जैसे होम, इंसर्ट, डिज़ाइन वगैरह। उसके बाद हम शो टैब्स एंड कमांड्स पर क्लिक करेंगे तो हमारे कमांड्स, सारे के सारे कमांड्स भी और टैब्स भी शो हो जाएंगे जी। और यहाँ पे आता है डॉक्यूमेंट, जहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे हमारी फाइल का नाम होता है, जिस नाम से हम सेव करते हैं, कहाँ सेव करते हैं वो इस यहाँ शो होता है जी। जैसे कि इस पे लिखा है डॉक्यूमेंट 5, और अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो अपने यहाँ पे नाम लिख देता हूँ लेक्चर 2, ठीक है, लेक्चर 2 करके सेव कर देता हूँ मैं। तो ये देखें यहाँ पे आ रहा है लेक्चर 2, इसका नेम आ गया, ठीक है। और ये जो है ये क्विक एक्सेस टूल बार है, जो हमारे रोज़मर्रा काम में सबसे ज़्यादा टूल इस्तेमाल होते हैं वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है, और आप इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे आता है फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट। ये सारे के सारे हमारे टैब हैं और जो इनके अंदर जैसे क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, एडिटिंग, ये हमारे ग्रुप्स हैं और इन ग्रुप्स के अंदर छोटे छोटे से रिबन्स हैं, जैसे पेस्ट, फॉर्मेट, पेंटर, कॉपी, कट। और ये फॉन्ट के टैब में फॉन्ट के जो रिबन्स हैं, पैराग्राफ वाले में पैराग्राफ के रिबन्स हैं और स्टाइल वाले में स्टाइल वाले रिबन्स हैं, ठीक है। और जिसे हम कहते हैं, जो यहाँ पे हमारा कर्सर जो ब्लिंक कर रहा है, इसको कहते हैं वर्क एरिया, जहाँ पर हम वर्क करते हैं, यानी कि राइटिंग करते हैं, कुछ भी डॉक्यूमेंट टाइपिंग वगैरह कुछ भी करते हैं, ये वो चीज़ है जिसे हम पेज भी कहते हैं। उसके बाद ये हमारा स्क्रॉल बार है, जिससे हम पेज को ऊपर से नीचे, यानी कि टॉप से बॉटम और ऊपर से नीचे करते हैं। उसके बाद ये हमारे रोलर्स हैं, जहाँ से हमें पता चलता है कि हमारी तहरीर कहाँ से शुरू हो रही है, और खुद भी अपनी मर्जी से एडजस्ट भी कर सकते हैं, यानी कि हमारी तहरीर अब जो है वो यहाँ से शुरू हो रही है और अगर हम यहाँ से इसको पकड़ के ड्रैग कर दो तो यहाँ से शुरू होगी। और ये टॉप से बॉटम से तहरीर है जो यहाँ पे अभी है, ऊपर करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगी, यानी कि यहाँ से हमारी तहरीर शुरू होगी, राइटिंग जो है। उसके बाद फाइल पे आते हैं। इसके अंदर मुख्तलिफ टैब्स हैं, इन्फो का, न्यू का, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज वगैरह। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। और फिर इसको कहते हैं स्टेटस बार, जिसपे हमारे सारे के सारे हमारी मालूमात मिल रही होती है,
कि कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही है, कितने वर्ड लिखे गए हैं और कितने पेज हैं यहाँ पर। और यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है रीड मोड, यानी कि जब यहाँ क्लिक करेंगे एक मुकम्मल स्क्रीन ओपन होगी जिसपे आप सिर्फ लिख सकेंगे, एडिटिंग नहीं कर सकेंगे। उसके बाद यहाँ पे पेज ले प्रिंट लेआउट, और यहाँ पे क्लिक करेंगे हमारा जो वर्ड है वो नॉर्मल हालत में आ जाएगा। यहाँ पे जाएंगे वेब लेआउट, वेब लेआउट जैसे कि एक वेबसाइट होती है बिल्कुल इसी तरह से ये पेज ओपन हो जाएगा। और साथ ही ये है जूम इन, यानी कि पेज का जूम और करना, और जूम आउट, यानी कि जिससे हम पेज के छोटा भी कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं जी फाइल के अंदर मुख्तलिफ जो है वो टैब्स हैं, रिबन्स हैं, जिसको हम देखेंगे न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, शेयर। सबसे हमें देखना है कि न्यू फाइल, यानी कि जब हमें कोई न्यू फाइल लेनी है तो वो कैसे, हम न्यू पे क्लिक करेंगे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट, ये न्यू फाइल आ गई जो कि बिल्कुल ब्लैंक है। उसके बाद आता है जी ओपन, यानी कि जो पहले से ऑलरेडी आपकी सेव फाइल है जिस पे आपने कोई काम लिखा हुआ है, राइट किया हुआ है, उसी को आप ओपन करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करें, ब्राउज करें। आप ये देखें जितनी भी फाइलें थी मैंने यहाँ लिखी हुई है वो सारी की सारी शो रही है। आप यहाँ से भी अगर आपको यहाँ से नहीं मिल रही, ब्राउज करें, जहाँ पे जिस फाइल पे आपने सेव किया हुआ है उसको ओपन करें। ठीक है, ये मैंने ओपन कर देता हूँ, ये फाइल मैंने सेव किया, इसको ओपन किया, और जो इसके अंदर तहरीर लिखी होगी वो मुझे शो हो जाएगी। यहाँ पे ये वाली, ठीक है, मुझे शो होगी। ये फाइल जो है मैंने पहले नोट की हुई थी और अब लिखी हुई थी, और जब मैंने ओपन किया तो ये फाइल थी जो ओपन हुई है। उसके बाद सेव की कमांड है, यानी कि मुझे मेरी ऑलरेडी फाइल जो है वो सेव है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये फाइल सेव हो जाएगी। यानी कि इसके अंदर जो डाटा है, मिसाल के तौर पर मैं इस पर लिख देता हूँ स्किल इंस्टीट्यूट, और अब मैं चाहता हूँ ये स्किल इंस्टीट्यूट जो मैंने वर्ड इसके अंदर ऐड किया वो इसी फाइल के अंदर, यानी कि इसी डॉक्यूमेंट के अंदर सेव हो, कोई और फाइल इसकी ना बने। तो सिंपल हम यहाँ पे सिर्फ सेव पर क्लिक करेंगे, वो बिल्कुल इसी के अंदर ही सेव हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि इसकी कोई अलग फाइल बने बल्कि इसके अंदर सेव ना हो, तो उसके लिए आप करेंगे क्या, फाइल पे जाएंगे, सेव एज पे क्लिक करेंगे, ब्राउज करेंगे, और यहाँ पे इसको कोई और नेम दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे 1 है और मैं 2 लिख देता हूँ और सेव कर देता हूँ। ये 2 फाइलें हो गई हैं, पहले 1 यहाँ पे शो हो रहा था हमारे टाइटल बार पे, अब 2 शो हो रहा है। ठीक है, उसके बाद यानी कि उसकी फाइल की एक कॉपी बन गई है इसकी। उसके बाद प्रिंट कमांड है, इसको कैसे हमने देखना है, प्रिंट पे हम क्लिक करते हैं। अगर किसी पेज को प्रिंट करना है तो हम प्रिंट पे क्लिक करेंगे, हमारा इसका प्रिंट प्रीव्यू है जहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि आपका प्रिंट होने के बाद कैसे नज़र आएगा। उसके बाद यहाँ पे शो हो रहा है जी कॉपीज, यानी कि इस पेज की आपने कितनी कॉपी निकालनी है। सिंपल आप अपनी मर्जी से टाइप ही करते हैं, 5 और जितनी भी आप निकालें यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर आए थे माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट, यानी कि प्रिंटर्स हैं जो कि आपको दिखाता है कि आपका प्रिंटर सिस्टम के साथ कौन सा अटैच है। जो भी अटैच होगा आपने वो सिलेक्ट करना है, उसके साथ ग्रीन बटन लाजमी होगा जो अटैच होगा, सिलेक्ट करना है। और उसके बाद प्रिंट ऑल पेज, यानी कि मेरे पास अगर इसमें 3 4 5 पेज है, अगर प्रिंट ऑल पेज पे रहने दूंगा तो वो सारे के सारे पेज प्रिंट कर देगा। अगर मैं प्रिंट करंट पेज करता हूँ और जो जो मुझे प्रीव्यू में नज़र आ रहा है वो प्रिंट करंट पेज वो ही प्रिंट करेगा, इसके अलावा उसने और कोई पेज प्रिंट नहीं करना। उसके बाद आ गया कस्टम प्रिंट, यानी कि मैं चाहता हूँ मेरे पास अभी 30 पेज है, ये वाले 30 पेज है, और मैं चाहता हूँ इसके पेज नंबर 1 और 10 जो है पेज नंबर जो 10 है वो ही प्रिंट हो, इसके अलावा कोई और प्रिंट ना हो। तो मैं सिंपल यहाँ क्या करूँगा, 1 प्रेस करूँगा, यानी कि मुझे जो पेज नंबर 1 है वो चाहिए, और हाइपर साइन यानी कि माइनस का जो साइन है वो डालूंगा और यहाँ पे 10 लिख दूंगा।
यानी कि मुझे एक 10 वाला जो है वो भी चाहिए। उसके बाद आता है जी पेजेस, यानी कि प्रिंट वन साइड करना है या टू साइड में करना है। यानी कि अगर आपके पास दो पेज है और प्रिंटर के अंदर एक ही पेज लगा हुआ है, तो आप चाहते हैं कि जो ये दो पेज हैं जो मेरे MS ऑफिस में है, वो जो प्रिंट में एक ही पेज लगा हो उसके ऊपर ही प्रिंट हो। तो आपने मैनुअली प्रिंट ऑन बोथ साइड करेंगे, तो पहले ये वाला फ्रंट पे उसके प्रिंट होगा और जो दूसरा पेज होगा वो पेज की बैक साइड पे प्रिंट होगा। अगर प्रिंट वन साइड करेंगे, जो ये वाला फ्रंट पे है प्रीव्यू नजर आ रहा है, एक पेज पे सिर्फ यही प्रिंट होगा, वो भी एक साइड पर ही। कलेक्टेड कलेक्टेड ये आ रहा है कि जब हम यहाँ पे लिखते हैं कि हमें इतनी कापी चाहिए, और यहाँ पे सेट जो है उसका 1 2 3, यानी कि ये उसके एक एक पेज करके यानी कि सेट बना के हमें देगा कि पहले की हमें 1 2 3 कापी चाहिए, फिर दूसरे की 3 चाहिए, फिर तीसरे की भी 3 चाहिए। अगर एन कलेक्टेड करेंगे तो यहाँ पे अपनी मर्जी से यानी कि एक एक कापी निकालता रहेगा, फिर वो सेट आपको खुद बनाने पड़ेंगे, और लिहाजा बेहतर ये है कि आप लोकेटेड ही रखें। उसके बाद पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन, यानी कि इस जो अभी है पोर्ट्रेट में साइड में, यानी कि लंबाई की तरफ से हमारा पेज प्रिंट होगा। अगर आप चाहें लैंडस्केप यानी कि राइट से लेफ्ट की तरफ से प्रिंट हो, तो आप लैंडस्केप सेलेक्ट कर लें। अगर आप चाहते हैं ऊपर से नीचे की यानी कि पोर्ट्रेट जो है वो प्रिंट हो, तो आप पोर्ट्रेट सेलेक्ट कर लें। आगे आता है जी लेटर पेज जो है, ज़्यादातर इंटरनेशनल जो पेज है वो इस्तेमाल होते हैं जी लेटर, लीगल और A4। ज़्यादातर आजकल दफातर में कहीं भी जाओ यही इस्तेमाल होते हैं। मैं A4 सेलेक्ट कर देता हूँ, उसने पेज वो सिलेक्ट कर लिया A4। उसके बाद मार्जिन ये है कि आपने अपने पेज का साइज यानी कि कितना रखना है प्रिंट के लिए। आपने नैरो पे करना है तो ये फुल पेज आएगा, ठीक है। यहाँ पे इसका साइडों पे मार्जिन जो है वो बहुत कम होगा ये वाला, ठीक है। उसके बाद आपने ये अच्छा है तो नॉर्मल भी रखे, वही बेहतर है क्योंकि खूबसूरत लगता है जब प्रिंट होता है। फिर वन पेज पर शीट, यानी कि आप एक शीट पर कितने पेज पर शीट जो है प्रिंट करना चाहते हैं। यानी कि मैं अगर 2 पेज लिख देता हूँ पर शीट, यानी कि अगर इधर मेरे होगा डॉक्यूमेंट दो शीट्स हैं, ठीक है, और यानी कि 2 पेज है मेरे, यहाँ पे 2 पेज है, और यहाँ पे अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ 2 पेज पर शीट, तो जो मेरे प्रिंटर के अंदर एक ही शीट और पेज पड़ा हुआ होगा उसके ही एक वन साइड और एक बैक साइड पे निकलेगा, और ऐसे ही सिलेक्ट करेंगे तो वैसे ही बिल्कुल सिलेक्ट होगा। ये थी प्रिंट कमांड। और उसके बाद जब ये सारी सेटिंग हो जाए तो प्रिंट कर लेंगे तो आपका प्रिंटर से प्रिंट निकल आएगा। उसके बाद आता है जी शेयर, यानी कि आपने जो फाइल है सेव की हुई है, जहाँ भी आपने शेयर करनी है, मेल करनी है, प्रेजेंट ऑनलाइन प्रेजेंटेशन करनी है, जो भी आपने करना है वो कर सकते हैं। सेव टू क्लाउड, जो कि क्लाउड की आईडी होती है उस पर आप सेव कर सकते हैं। उसके बाद आता है जी एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट से आप क्रिएट PDF और XPS कर सकते हैं। PDF होता है पोर्ट्रेट डॉक्यूमेंट फाइल, यानी कि जिसके अंदर सिर्फ आप रीड कर सकते हैं और इस पे एडिटिंग नहीं कर सकते। अगर मैं ऐसे को इसको PDF कन्वर्ट करना चाहता हूँ, सिंपली से क्रिएट PDF पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे इसका नेम लिख देता हूँ PDF, और पब्लिश पे क्लिक कर देता हूँ और ये ओपन हो गई और खुद ब खुद ही ये देखें अब PDF फाइल है, हाई रेजोल्यूशन है, इसकी कोई रेजोल्यूशन ख़राब नहीं होती। अब इस पे सिर्फ मैं रीड कर सकता हूँ, एडिटिंग नहीं कर सकता इसको, ठीक, ये PDF होता है। उसके बाद जी आ रहा जी हमारा क्लोज। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो हमारी ये विंडो क्लोज हो जाएगी। अकाउंट ऑप्शंस, यहाँ पे इसकी सारी की सारी सेटिंग्स है, इसके बारे में हम बाद में जानेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि अपनी फाइल को पासवर्ड लगाना,
तो इसके भी दो तरीके हैं। सिंपल, जब ये जो आपने डॉक्यूमेंट ओपन किया, आप चाहते हैं कि इसके आपके अलावा इसको कोई ओपन ना कर सके, तो आपने करना क्या है, इस फाइल पे जाना है, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट और इंक्रिप्ट विद पासवर्ड, इस पर क्लिक करना और यहाँ पे पासवर्ड लगा देना 1 2 3 में अपनी मर्जी से लगा सकते हैं। ओके, बी एंटर 1 2 3। ओके जी, ये पासवर्ड लग गया। सेव कर देना आपने, क्लोज किया, ये फाइल 2 के नेम से क्लोज किया। और अब मैं इसको फिर से ओपन करता हूँ वर्ड, और ये देखिए मेरी फाइल 2 ये पड़ी है, इस पर क्लिक करता हूँ, पासवर्ड लगा, यानी कि अब ये मुझे ओपन नहीं करने दे रहा। जब मैं पासवर्ड लगाऊंगा 1 2 3 ओके, तो ये फाइल ओपन हो गई। उसके बाद इसको दूसरा, इसका क्या तरीका, फाइल पे जाना है आपने, सेव एज, कहीं भी सेव कर दें, और टूल पे जाना है। टूल के बाद आपने जाना है जनरल ऑप्शंस। जनरल ऑप्शन पे जाने के बाद आपने यहाँ पे पासवर्ड जो है वो टाइप कर देना। जब याद रहे, जहाँ से आपने पासवर्ड लगाना है वहीं से आपने ख़त्म करना है। अगर ख़त्म करना है, जो आपने यहाँ पे पासवर्ड लगाया था, सिंपल बैक स्पेस से इसको ख़त्म करके ओके कर देना। आप यहाँ से भी पासवर्ड लगा सकते हैं। तो आज का लेक्चर था यहीं तक। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में अच्छी तरह से आ गया। अगर आपको कहीं से भी समझ नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको इसको और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि मैं अगली वीडियो अगर अपलोड करूँ तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे।